तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, ये है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, बिहार स्टेट की कहानी है। तो सच्ची घटना ये है कि एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। लड़की जो होती है अपनी पास के ही लड़के से उसकी बातचीत होने लगती है। जो लड़की होती है, तो लड़की के घर वालों ने काफ़ी डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मतलब एक तरह से भेदभाव करते हैं उसके साथ। लड़की के साथ कभी फैमिली प्यार मोहब्बत नहीं मिल पाया। तो एक पड़ोसी लड़का उससे एक बार अचानक टकराता है। टकराने के बाद लड़का उस लड़की से हाय हेलो करता है, फिर धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। बातचीत होने के बाद उस लड़की को लड़के ने काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह देना स्टार्ट कर देता है, खाने पीने के सामान ला करके देना स्टार्ट कर देता है, कपड़े लत्ते, मतलब जो जो लड़की को एक चाहिए ना, सारी चीज़ें ला करके देने लगता है। कुल मिला के लड़की को अपने तरफ लड़का इम्प्रेस करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा करने लगा। लड़की को इम्प्रेस करता गया, लड़की उसके ऊपर इम्प्रेस हो गई। उसकी सारी बातें, कोई भी बात हो, सारी बातें लड़की लड़के को मानने लगी। लड़की देखी कि मैं इतना अपने घर में हर चीज़ करती रहती हूँ, काम धंधा से लेकर के पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें करती हूँ, फिर भी घर वाले मेरे को प्यार मोहब्बत अच्छे से बातचीत करना नहीं करते हैं, मेरे से भेदभाव क्यों करते हैं, एक दोगलापन करते हैं फैमिली वाले मेरे साथ। आखिर रीज़न कुछ ना कुछ होगा तभी करते हैं। तो लड़की सोची कि एक पराया लड़का जो कि इतना मेरा केयर कर रहा है, कुछ तो बात है। फिर लड़की ने उस लड़के के अंदर काफ़ी प्यार मोहब्बत देखा। देखने के बाद वो सोच समझ के लड़के के कांटेक्ट में आ जाती है, लड़के से बातचीत करने लगती है। फिर धीरे धीरे बातचीत होता गया। उसका लड़का लड़की से मिलता है एक बार। वो धीरे धीरे लड़की लड़के के पास जाती है मिलने के लिए। मिलने के बाद फिर बोलती है कि मेरे को अब आप ही के साथ रहना है, मेरे को अपने घर नहीं रहना है, आप ही के साथ रहना है। लड़का बोला कि ठीक है, अगर रहना होगा तो काफ़ी मजबूती के साथ तुम्हारे को रेडी होकर रहना पड़ेगा, काफ़ी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। लड़की बोली कि ठीक है, मैं आपके साथ जैसे बोलोगे वैसे रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़के ने बोला कि ठीक है। नेक्स्ट डे का प्लान किए। फिर लड़की लड़का एक दूसरे के साथ चल पड़े। जाने के बाद लड़का अपने घर नहीं ले जाके बजाय किसी और के घर लेके गया लड़की को, और वो वहाँ पे एक लेडीज के पास बैठा दिया। उस लेडीज को रिश्ते में अपना मौसी बताया लड़की से, ताकि मौसी का रिलेशन बताया। फिर उसके बाद से 2-3 दिन लड़की को उसी के घर लड़का ने रखा। रखने के बाद फिर कुछ दिन बाद लड़की का डील होने लगा। तो लड़की को थोड़ा सा भनक लगा कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। फिर लड़की विरोध करने लगी तो उसको, बल्कि लड़की को सिर्फ मारा पीटा ही नहीं गया, उस बदसलूकी किया गया, काफ़ी उसको टॉर्चर किया गया। फिर लास्ट में उस लड़की को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद लड़की बेहोश हो चुकी। बेहोश होने के बाद उसके साथ काफ़ी गलत दुर्व्यवहार किया गया, गलत किया गया उस लड़की के साथ। गलत यहाँ तक किया गया कि लड़की के साथ ताकि इतना गलत व्यवहार किया गया कि मारा तो गया ही, पीटा गया, साथ में उसके साथ गलत दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो भी बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद जब लड़की का होश आया तो लड़की को इस तरह से धमकाया गया कि अगर किसी को ये सब चीज़ें अगर बताई तो ये वीडियो हम हर जगह शेयर कर देंगे, ये वीडियो हम हर किसी को दिखा देंगे, ताकि तुम कहीं पर भी अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। फिर लड़की को डरा धमका के फिर वहाँ रखा गया जहाँ पे पर डे हर एक नए मर्द आते हैं। उसका नाम होता है कोठे पे रखा गया है लड़की को। फिर उस लड़की को यहाँ तक सामना करना पड़ता है, डेली एक
न जाने कितने नए नए शक्ल के नए मर्द आने लगे उस लड़की के साथ। जो भी कुकर्म कर रहे हैं उस लड़की के साथ डेली एक नए मर्द आने लगे। फिर वो लड़की अब काफी ज्यादा मजबूरी में फंस चुकी थी। वो तो ना तो आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर घर वाले परेशान, घर वाले इतनी परेशान कि वो अपने रिश्तेदार में दोस्त यार से जितना हो सके, जितना अपनी ताकत लगानी चाहिए उन्होंने ताकत लगाया, पूछताछ किया। पर उन्होंने एक गलती यही किया कि उन्होंने कहीं पे भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। किसी भी नजदीकी थाना हो चाहे कहीं पे भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। अपने से जितना हो सके अपने दोस्त के घर, अपने पड़ोसी के घर, अपने रिश्तेदार के यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह उन्होंने ढूंढा, नहीं मिली तो लास्ट में हार था के वो बैठ गए। और लड़की को लड़का ले जाकर कोठे पे बैठा दिया। बैठाने के बाद अचानक से जो सब्जी वाला आता है, जिसको फेरी वाले हम बोलते हैं, फेरी वाला आता है आवाज लगाते हुए उसी गली से गुजरता हुआ जा रहा था। अचानक उस लड़की की कान में उस फेरी वाले का आवाज पहुंचता है। अचानक से खिड़की की तरफ भागती हुई लड़की जाती है। फिर उस फेरी वाले को इशारा करके यानी कि हाथ मार के बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लड़का फेरी वाला सिर्फ देखता जा रहा था। पर वो समझ नहीं पा रहा था कौन है, पहचान नहीं पाया, इसलिए क्योंकि लड़की जो थी काफी उम्मीद से ज्यादा इतनी छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई थी कि उसको पहचान नहीं पा रहा था। इतनी छोटी कपड़े पहन रही थी, इतना मेकअप कर रखी थी लड़की ने कि उस फेरी वाला पहचान नहीं पा रहा था कि कौन है, क्यों बुला रहे। फिर फेरी वाला उस लड़की के पास नहीं जाता है, वापस चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त यार के पास जाता है, जा करके बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है, उस मोहल्ले में मैं गया था, एक लड़की मेरे को बुला रही थी ऐसे ऐसे। लड़के ने बोले कोई ना, चला जाता, वहां पे सब ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे बात उन्होंने दोस्त यार ने बताया उसको, जाना है तो चले जाना। फिर लड़के को जाने का मन नहीं था, फिर हिम्मत बांध के गया। सोचा कि एक बार देखते हैं लड़की क्यों बुला रही थी, क्या रीजन है। फिर गया, लड़की को उस लड़के ने ढूंढना स्टार्ट किया। उसी में ढूंढने के बाद वो लड़की मिली। फिर मिलने के बाद लड़की उस लड़के को, जो फेरी वाला था, उस लड़के को कमरे में ले गई। कमरे में ले जाके वो बोली कि आपने मेरे को पहचाना नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं पहचाना। आप मेरे भैया के दोस्त हैं। जो लड़की थी, लड़की का भाई का नाम था मनोज। अब मनोज का दोस्त हो। आपकी जो आवाज़ थी उस लड़के की आवाज़ को इसलिए पहचान ली क्योंकि जब भी उसके भाई का जो दोस्त है, जब भी उसके घर पे आता था तो सेम उसी आवाज में आवाज लगाता था मनोज का। इसलिए उस लड़की ने उस लड़के को पहचान ली कि आप मेरे भैया का दोस्त हो, आप ही कुछ कर सकते हो, आप मेरे को यहाँ से निकाल दो, मैं बहुत बुरी जगह फंस गई हूँ, मैं कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती, इन लोगों को कुछ नहीं कर सकती, नहीं मैं यहाँ से जा सकती हूँ, अब मेरे को कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ से निकाल दो। फिर बातचीत करने के बाद लड़का यहाँ से जाता है। फिर मनोज, जो जिस लड़की का जो भाई होता है मनोज से बताता है, अपने दोस्त यार से ही बताता है। बताने के बाद फिर इन लोगों ने अपने 4-5 दोस्त को लेके जाते हैं उसी कोठे पे। फिर उसी लड़की से कस्टमर बन के मनोज मिलता है, जो अपना सगा भाई है, कस्टमर बन के उसी लड़की से जाकर के फिर मिलता है। मिलने के बाद सारी अपनी जानकारियां लेता है, कैसे कैसे यहाँ पे आई, किसने फंसाया, कैसे फंसाया, आने जाने का रास्ता, सारी चीज़ें उसने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद फिर लड़का वहाँ से अपने दोस्तों के साथ आ जाता है घर। आने के बाद लड़का अपने दोस्तों के साथ जाता है। फिर उसी कोठे वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करता है। एफआईआर दर्ज होता है, होने के बाद फिर पुलिस वाले पहुंचते हैं उसी कोठे पे। वहाँ पे एक झारखंड की भी एक लड़की होती है और ये मनोज की सिस्टर भी होती है। इन दोनों ने बुरी तरह से फांसी हुई थी वहाँ पे। एफआईआर होने के बाद जब पुलिस वाले जाते हैं तो वहाँ पे जो लड़का था, जिसके थ्रू गई थी लड़की, वो या खरीदा था, वो लड़का कोई वहाँ पे जेंट्स नहीं मिला।
पर कोठे की जो मालकिन थी उसका नाम था नसीबा खातून। वो मिली, नसीबा खातून थी, उसको पुलिस वाले ने उसी टाइम गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों लड़कियों को बाहर निकालने के बाद फिर लड़कियों को घर भेज दी, घर वाले को हवाले कर दिए। फिर जो लेडीज थी जिसका नाम था नसीबा खातून, उनको गिरफ्तार करी। गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको कोर्ट में सुनवाई होने का डेट दिया गया। फिर डेट देने के बाद फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। चाहे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे XYZ कोई भी हो, इतना भी ज़्यादा किसी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। हर किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लड़की की भी गलती है, लड़का का भी गलती है। लड़के के ऊपर लड़का कुछ भी करे लेकिन लड़की को नहीं करना चाहिए। एक अननोन पर्सन के ऊपर लड़की ने इतना विश्वास किया, नहीं करना चाहिए। हो सकता है हर लड़का हर लड़की एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी लड़की को यहाँ पे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। एक अननोन पर्सन के ऊपर इतना विश्वास जताया, विश्वास जताने के बाद लड़की लड़के के साथ चली गई। जाने के बाद लड़का कहाँ रखेगा कहाँ नहीं रखेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई अता पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब घर वाले को ही जब लड़की नहीं हुई तो फिर किसकी होगी। जब लड़की अपने फैमिली वाले के बात ना मान के किसी और की बात मान रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी कदम उठाएं, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार सोचे समझे अच्छे से, उसके बाद ही कोई भी कदम उठाए, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। जिस तरह से इस लड़की के साथ गलत व्यवहार हुआ, गलत हुआ, उस तरह से गलत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद दोस्तों।